हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। प्रवाधारा क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। अपना पढ़ाई अपना पढ़ाई बोर्ड एग्जाम को देखते हुए आप लोग अपना कर रहे होंगे। आप लोग का हम प्रवाधारा क्लासेस में केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट आप लोग का ले चले आए। हम लोग का क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम लोग का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम लोग का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट आप लोग को हम एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक हम लोग का चैप्टर में आप लोग चैप्टर नेम हम लोग का एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल में हम पार्ट 1 पार्ट 2 आपको एल्डिहाइड को पहचानने का तरीका, एल्डिहाइड का एग्जाम्पल, एल्डिहाइड कैसे बनाते हैं आपको बता दिए। कीटोन आपका नामकरण कैसे करते हैं, उसका कीटोन कैसे बनाते हैं, कीटोन के एग्जाम्पल दे दिए, पहचानने का तरीका आप लोग को बता दिए। एल्डिहाइड कीटोन कहीं भी रहेगा आप लोग पहचान लेंगे। वैसे आप लोग को कार्बोक्सिलिक अम्ल हमारा है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग का है, जैसे हम लोग का एग्जाम में कहीं भी आ जाए COOH, लास्ट में C डबल, इसका क्रियात्मक समूह क्या होता है? सिंगल बॉन्ड COOH होता है हम लोग का कार्बोक्सिलिक अम्ल का, और इसमें लास्ट में ओइक अम्ल हम लोग का जुड़ जाता है। आईपीएससी नामकरण जब करते हैं तो हम लोग का COOH का हम लोग सिंगल बॉन्ड पर ओइक अम्ल इसमें जुड़ता है। ठीक, आप लोग को अच्छे से भी बता देंगे क्लास में, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। आपको यही कार्बोक्सिलिक अम्ल आप लोग को बताने के बाद आप लोग का जो बोर्ड एग्जाम में हमेशा रिएक्शन जो इम्पोर्टेंट जितना आते हैं आप लोग को सब अच्छे से बताएंगे। आप लोग अच्छे से सब पढ़ते रहिए। आप लोग को बेहतरीन तैयारी कराने के लिए आ गए हैं। आप लोग अच्छे से ईमानदारी से अपना काम करते चलिए, हम भी ईमानदारी से आपका पूरा काम करेंगे, पूरा मेहनत से आप लोग को अच्छे से पढ़ाएंगे, ताकि मेरा मेहनत जो है आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो मेहनत आप लोग का भी जो है सफल हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। जितना आप लोग ईमानदारी से अच्छे से पढ़ेंगे उतना ही आप लोग का मान के चलिए आप लोग का अपने आप से मार्क इंक्रीज होता चला जाएगा। अपने आप से 4 से 5 घंटा आप लोग देते रहिए। ये मत देखिए हमारा मंथ भी जून चल रहा है, फिर हम लोग का भी बहुत टाइम कुछ नहीं रहता, टाइम अपने आप बीत जाता है, फिर आ जाता है आप लोग का। इसलिए आप लोग अपना काम जितना करना है 4 से 5 अपने आप से दीजिए। क्लास में जो पढ़ रहे हैं उसको ऐड मत कीजिए, अपने आप से नोट्स और पेन लेकर बैठिए, नोट्स बनाते चलिए। नोट्स बना रहेगा तो आप लोग को आसानी होगा रिवीजन करने में। इसलिए रिवीजन पर ही सब चीज आधारित होता है। तो रिवीजन आप लोग करते हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहे। तो आपको देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल है हम लोग का, क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल हम लोग का है कार्बोक्सिलिक हम लोग का क्या है? अम्ल। कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग है। ठीक, तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें हम लोग कितना आसानी से आप लोग को बता देंगे पहचानने का तरीका। इसमें एग्जाम्पल इतना बढ़िया आप लोग को दे देंगे कि आप लोग तुरंत इसको पहचान लेंगे, हाँ ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इतना बढ़िया से आप लोग को बता देंगे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल आप लोग आराम से पहचान लेंगे। ठीक, इसका एग्जाम्पल हम दे देते हैं। एग्जाम्पल आप लोग को इसमें दे देते हैं ताकि आप लोग को पहचानने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक, तो आप लोग को एग्जाम्पल दे देते हैं। तो एग्जाम्पल हम लोग इसमें दे देंगे फार्मिक एसिड। फार्मिक एसिड हम लोग दे देंगे एग्जाम्पल पहला। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग दे देंगे, दूसरा एग्जाम्पल किसका दे देंगे? एस्टिक एसिड हम लोग दे देंगे। CH3 एस्टिक अम्ल इसको कहते हैं, एस्टिक एसिड। और फिर तीसरा आप लोग एग्जाम्पल दे देते हैं C6H5 COOH हम लोग का बेंजेनोइक अम्ल हम लोग आप लोग को दे देते हैं, बेंजेनोइक अम्ल, बेंजेनोइक एसिड। ठीक, ये आप लोग को दे देते हैं। तो इसका हम लोग का COOH C डबल तीन में जुड़ा गया, तो हम लोग का COOH लास्ट समूह में संयोजक कंपाउंड में हम लोग कोई भी कंपाउंड है हम लोग का, जैसे फार्मिक हो गया, कहीं भी हमारा COOH जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड COOH जुड़ा हुआ है, हम लोग का वो हम लोग का कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग का वहां पर हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल हम लोग का हो जाएगा। इसमें ओइक अम्ल हम लोग का सब जुड़ जाएगा। इसका हम नामकरण हम लोग कर देते हैं। इसका नाम क्या होता है? नाम, इसका नाम हम लोग का क्या होता है? फार्मिक अम्ल है हमारा। ये हमारा क्या है? फार्मिक। ये हमारा क्या है? फार्मिक अम्ल है हमारा। है फार्मिक अम्ल है हमारा। है
फार्मिक अम्ल है, ये हमारा क्या है, एसिटिक अम्ल है हम लोग का। एसिटिक अम्ल हम लोग का ये है, हम लोग का एसिटिक अम्ल ये है। और ये हमारा क्या है, बेंजेनोइक अम्ल। बेंजे हम लोग का ये है बेंजेनोइक नोइक बेंजेनोइक अम्ल। ये हम लोग का बेंजोइक अम्ल है, बेंजोइक है हम लोग का, बेंजोइक अम्ल है, बेंजोइक बेंजोइक अम्ल हम लोग का है, बेंजोइक अम्ल। ठीक, हम लोग का बेंजोइक अम्ल हम लोग का है। ठीक, और ये फार्मिक अम्ल हो गया, एसिटिक अम्ल हो गया, ये बेंजोइक अम्ल का हो गया। आप लोग का नामकरण अच्छे से बता देंगे, आप लोग को रिएक्शन इसमें कर देते हैं। इसमें हम लोग को रिएक्शन इसका हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं आप लोग को अच्छे से बता दे रहे हैं। रिएक्शन भी आप लोग को करना आसानी से बता देंगे, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक, तो हम इसका रिएक्शन बता देते हैं। हमारा रिएक्शन क्या है, एलिफैटिक है, एलिफैटिक एलिफैटिक हम लोग का है, एलिफैटिक हम लोग का क्या है, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल है हम लोग का। ठीक, ठीक, तो हम लोग का मोनो एलिफैटिक मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल हम लोग का है। इसका रिएक्शन हम लोग कैसे करते हैं, मतलब हम हमारा कहने का मतलब ये है कि इसका रिएक्शन हम लोग कैसे करेंगे कि हमारा जो है कंपाउंड जो है हम लोग हमारा इसका रिएक्शन हम लोग करेंगे। हमारा रिएक्शन आप लोग करके आप लोग को बता देते हैं अच्छे से, आप लोग अच्छे से देखते रहिए। ठीक, इसका रिएक्शन हम लोग इसमें करेंगे तो हम लोग का जैसे ले लिए हम लोग CH4, इसका हम बेंजोइक हम लोग बनाएंगे तो माइनस एस हम लोग का बाहर निकलेगा, प्लस COOH से इसका रिएक्शन हम लोग करा देंगे। हम लोग का क्या बन जाएगा, हम लोग का बन जाएगा हम लोग का क्या बन जाएगा, CH3COOH हम लोग का एसिटिक अम्ल हम लोग का बन जाएगा, और माइनस एस हम लोग का बाहर निकल जाएगा। इसी को हम लोग, इसका नाम क्या है हम लोग का, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल हम लोग का ये है। ठीक, ऐसे ही आप लोग को सब करना है, आप लोग को सब अच्छे से लग जाएगा। ठीक, एसिटिक अम्ल हो गया हम लोग का। अब जैसे हम लोग का और एक रिएक्शन और आ गया, एथेन से हम लोग रिएक्शन कैसे कराते हैं, CH2S6 माइनस एस इसमें भी बाहर निकल जाएगा, COOH हम लोग का हो जाएगा, प्लस इससे रिएक्शन हम लोग करा देंगे तो हम लोग का क्या बन जाएगा, हम लोग का हो जाएगा CH3CH2COOH हम लोग का हो जाएगा। ठीक, हम लोग का रिएक्शन जो है संतुलित है, C2H6 है, C2H5 6 हम लोग का है। ठीक, एक OH यहाँ पर हम लोग का इसमें माइनस हम लोग का इसमें चला गया, और COO यहाँ पर है, हम लोग का रिएक्शन माइनस एस हम लोग का बाहर दोनों चला गया। और आप लोग के रिएक्शन इसमें 1 रिएक्शन हम लोग का हो गया, 2 रिएक्शन हो गया, एक रिएक्शन और आप लोग इसमें करा देते हैं आप लोग को, ताकि आप लोग को फार्मिक एसिड भी बना देते हैं। एसिटिक अम्ल बना दिए तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो हम लोग को हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल। ये हम लोग का क्या नाम इसका हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल। नाम भी लिख देते हैं, प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक, ये हमारा नाम इसका हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल। ये हमारा क्या है, एथेन है। ठीक, तो आप लोग का रिएक्शन एक और आप लोग को बता देते हैं, H2 से रिएक्शन करा देंगे हम लोग, माइनस H हम लोग का बाहर निकलेगा, COOH हम लोग प्लस से रिएक्शन करा देंगे, हम लोग का बन जाएगा फार्मिक एसिड, COOH हम लोग का रिएक्शन जो है ये संतुलित, हम लोग का इसका नाम क्या है, फार्मिक, इसका रिएक्शन हम लोग का क्या है, फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल। ठीक,
आप लोग को ऐसे ही रिएक्शन आप लोग को करना है। आप लोग को रिएक्शन अच्छे से बता दिए हैं। अब आप लोग को मोनोकार्बोक्सिल अम्लों का नामकरण कैसे करते हैं, नामकरण आप लोग को अच्छे से करना बता देंगे। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हमारा ये है। हमारा क्लास जो है पार्ट 3 है, पार्ट 3 है। पार्ट 2 तक आप लोग को प्रवाधारा क्लास में बता दिए। आप लोग अच्छे से जाकर पढ़ लीजिए। आप लोग अच्छे से प्रवाधारा क्लासेस में आप लोग को पूरा बेहतरीन तैयारी कराना है। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। यही हमारा क्लास हो जाएगा। आप लोग को इम्पोर्टेंट आप लोग का रिएक्शन जितना अच्छे से है, बोर्ड एग्जाम हर बार पूछता है, आप लोग अच्छे से बता देंगे। बच्चे कहते हैं कि सर इसमें रिएक्शन क्यों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन नहीं आता, रिएक्शन बेस्ड इंपॉर्टेंट होता है। तो फार्मूला भी आप लोग को बता दें, रिएक्शन भी आप लोग अच्छे से करते रहिए। ठीक, तो ऊपर वाला मिटा देते हैं। ऊपर वाला मिटा के आप लोग को बता देते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का नामकरण कैसे करते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामकरण हम लोग कैसे करेंगे। कार्बोक्सिलिक अम्लों का जो है इसका नामकरण हम कैसे करते हैं, आप लोग कितना अच्छे से बता देंगे कि आप लोग का कहीं भी गलत नहीं होगा। कार्बोक्सिलिक हम लोग का है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है हम लोग का। ठीक, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामकरण इसका करते हैं आप लोग को। कार्बोक्सिलिक अम्ल का हम लोग का जो है नामकरण है। नामकरण हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का हम लोग का क्या होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह हम लोग का क्या होता है, क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह इसका क्या होता है हम लोग का, क्रियात्मक समूह सिंगल बॉन्ड COOH हम लोग का होता है। और इसमें लास्ट में हम लोग का क्या जुड़ता है, ओइक अम्ल हम लोग का जुड़ जाता है। ओइक एसिड हम लोग का हमेशा जुड़ जाएगा। ठीक, तो इसका IUPAC नाम हम लोग करेंगे तो IUPAC नामनक्लेचर हम लोग इसका जब करेंगे हम लोग का क्या जुड़ जाता है, ओइक अम्ल हम लोग का जुड़ जाता है। सिंगल बॉन्ड COOH में जब इसका हम IUPAC नामनक्लेचर करते हैं सिंगल बॉन्ड COOH का, हम लोग का इसमें क्या जुड़ता है, ओइक अम्ल। ओइक अम्ल हम लोग का इसमें जुड़ जाता है, ओइक एसिड हम लोग का जुड़ जाता है। तो इसमें एग्जाम्पल लेकर आप लोग को बता देते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे ओइक अम्ल कैसे जोड़ते हैं। एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग को बता दे रहे हैं। एग्जाम्पल आप लोग किसमें दे देते हैं, तो एग्जाम्पल हम लोग दे देंगे तो HCOOH हो जाएगा हम लोग का। फिर हम लोग का आ जाएगा CH3 CH2 COOH हो जाएगा हम लोग का। ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, ये तीसरा हम लोग का हो जाएगा CH3 CH2 COOH हम लोग का हो जाएगा। ये हम लोग का CH3 CH2 हो गया। ठीक, तो फिर हम लोग का फिर CH2 फिर COOH हम लोग का हो जाए। ये 3 एग्जाम्पल आप लोग को दे देते हैं। आप लोग अच्छे से सब समझ भी जाएंगे। ठीक, तो 3 एग्जाम्पल दे देते हैं और आप लोग को एसिटिक एसिड भी दे देते हैं। 4 एग्जाम्पल दे देते हैं CH3 COOH। ठीक, तो इसको मिटा देते हैं। आप लोग कितना अच्छे से बताएंगे कि आप लोग को IUPAC नाम आप लोग को भूलेगा नहीं, आप लोग अच्छे से कर लेंगे। तो ओइक अम्ल हम लोग को जोड़ना है। ठीक, तो हमारा पहला क्या है, आप लोग को यहाँ बताते हैं। हमारा पहला क्या है, HCOOH हम लोग का है। ठीक, तो IUPAC नाम इसका करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा। पहले IUPAC नाम करने के लिए हम लोग का नियम होता है कार्बन श्रृंखला हम लोग देखेंगे कि कार्बन ग्रुप कितना है। कार्बन जैसे कार्बन 1 रहेगा तो मेथेन 2 रहेगा, तो एथेन 3 रहेगा, तो प्रोपेन 4 रहेगा, तो ब्यूटेन 5 रहेगा, तो हम लोग का 5 रहेगा, तो पेंटेन 6 रहेगा, तो हेक्सेन 7 रहेगा, तो हेप्टेन 8 रहेगा, तो ऑक्टेन 9 रहेगा, नॉन 10 10 रहेगा, डेक्टेन।
आप लोग को प्रवाधारा क्लासेस में एल्किन एल्किन के फार्मूले से कैसे मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन सब फार्मूला निकालते हैं, मेथिल एथिल फार्मूला कैसे निकालते हैं, एथिन एथिन कैसे निकाल, प्रवाधारा क्लासेस में आप लोग को बता दिए हैं। एल्किन सब आप लोग जाकर देख लीजिए, प्रवाधारा क्लासेस में बता दिए हैं कि प्रवाधारा क्लासेस एल्किन एल्किन फार्मूला सर्च कर देंगे तो आप लोग को यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगा। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक। तो हमारा इसका नामकरण करने के लिए हम लोग का कार्बन पहले देखेंगे। हम लोग का कार्बन संख्या कितना हम लोग का है, हम लोग का कितना कार्बन संख्या है, हम लोग का कार्बन की संख्या है 1। हम लोग को 1 के लिए क्या हो जाएगा, मेथेन। और इसमें क्या जोड़ना है हम लोग का, ओइक अम्ल, ओइक अम्ल इसमें जोड़ना है हम लोग का। हम लोग का क्या आ जाएगा, मेथेनोइक अम्ल। इसका पीछे नाम कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा मेथेनोइक अम्ल। फिर हम लोग का क्या है, दूसरा हम लोग का क्या दिया गया है, दूसरा हम लोग को दिया गया CH3CH2C OH। इसमें कार्बन हम लोग नंबरिंग करते हैं तो हम लोग का कितना कार्बन आ जाएगा, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए हम लोग का होता है प्रोपेन, प्लस हम लोग का हो जाता है ओइक अम्ल, इसमें जुड़ जाता है ओइक अम्ल। तो हम लोग का क्या आ जाएगा, प्रोपेनोइक अम्ल, ये हम लोग का हो जाएगा, ठीक। फिर हम लोग का तीसरा एग्जाम्पल क्या है, तीसरा एग्जाम्पल हम लोग का है CH3CH2COOH। इसमें नंबरिंग करते हैं कार्बन की, कार्बन नंबर इसमें करते हैं 1 2 3 4। तो हम लोग का आ जाएगा 4 के लिए ब्यूटेन, ठीक। हम लोग का आ जाएगा ब्यूटेन, हम लोग का आ जाएगा ब्यूटेन, प्लस हम लोग का क्या हो जाएगा, प्लस ओइक अम्ल। हम लोग का क्या आ जाएगा, ब्यूटेनोइक अम्ल। हम लोग का ए आ जाएगा, ठीक। तीसरा हम लोग का ब्यूटेनोइक अम्ल हो जाएगा। और हम लोग का चौथा हो जाएगा, चौथा हम लोग का क्या है, CH3COOH हम लोग का है। हम लोग का क्या हो जाएगा, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए एथेन, एथेन। और प्लस हम लोग का क्या हो जाएगा, एथेन हम लोग का हो जाएगा, प्लस हम लोग का हो जाएगा ओइक अम्ल। हम लोग का क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल, ठीक। तो ऐसे ही आप लोग आईपीसी नाम करेंगे, 2 कार्बन रहेगा तो एथेन हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल, 3 कार्बन रहेगा प्रोपेनोइक अम्ल, 1 कार्बन मेथेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल। ऐसे आप लोग करेंगे तो आप लोग को सब जो है लगता चला जाएगा। आप लोग को इसके बाद क्लास लेकर आ रहे हैं, आप लोग को इम्पोर्टेंट रिएक्शन आप लोग को जितना है, आप लोग को बोर्ड एग्जाम में आता है हमेशा रिएक्शन आप लोग को बताएंगे। तो आप लोग को बेसिक चीज था कैसे हम लोग पहचानेंगे, इसका नंबरिंग कैसे करते हैं, आप लोग को बेसिक आप लोग को आना बहुत जरूरी, आप लोग को आएगा तो आप लोग रिएक्शन करने में आसानी होगा। फार्मूला आप लोग को याद रहेगा, सब रिएक्शन आप लोग का लग जाएगा। फार्मूला ये हम लोग का बेस्ट इंपॉर्टेंट, मैथ केमिस्ट्री फिजिक्स में फार्मूला ये सब का रोल होता है। जैसे ताला के लिए चाबी जरूरी होता है, वैसे मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए हम लोग का फार्मूला जरूरी। मैथ राजा होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री उसका रानी होता है, साइंस उसका रानी होता है। मैथ राजा है और साइंस उसका रानी है, इसलिए मैथ जब आप लोग को आएगा तो साइंस अपने आप आएगा। फार्मूला आप लोग रिवीजन करते रहिए, उसको नोट डाउन अच्छे से करते रहिए, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। आप लोग को हमारा पढ़ा हुआ अच्छे से आप लोग क्लास अच्छा लगे, समझ में आए तो डेली क्लास आप लोग पाना चाहते हैं, नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप लोग को जो नोटिफिकेशन आए आप लोग को तुरंत मिल सके। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, आप लोग क्लास जो है इंपॉर्टेंट मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।